पाकिस्तान में पहला चर्च 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी से पहले के इलाके में को आमतौर पर कराची में सेंट पैट्रिक चर्च के तौर पर तस्लीम किया जाता है। सेंट पैट्रिक कैथीड्रल, कराची। मुकम्मल तारीख और सवाने। इब्तिदाई बुनियाद 1840 1845। 1840 की दहाई में जब कराची बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था, आयरिश कैथोलिक मिशनरी पादरियों कार्मेलाइट फादर्स ने यहाँ अपनी मजहबी सरगर्मियाँ शुरू की। 1845 में सेंट पैट्रिक का पहला चर्च, एक छोटा सा गिरजाघर, मौजूदा सदर के करीब तामीर किया गया। ये फादर किसबूख फादर ने तामीर करवाया। ये बुनियादी तौर पर बरतानवी फौजियों, गवाह के कैथोलिक खानदानों और मकामी ईमान लाने वालों के लिए बनाया गया था। ये सूबा सिंध का पहला कैथोलिक चर्च था। मौजूदा कैथीड्रल की तामीर 1878 1881। वक्त के साथ कैथोलिक आबादी बढ़ गई और पुराना चर्च छोटा पड़ गया। 1878 में एक नए और बड़े गिरजाघर की बुनियाद रखी गई, जो आज सेंट पैट्रिक कैथीड्रल के नाम से जाना जाता है। ममारी अंदाज, न्यू गॉथिक रिवाइवल, नोकीले मेहराब, ऊंची छतें, रंगीन शीशे और खूबसूरत पत्थर का काम। फंडिंग, कराची की कैथोलिक बरादरी, गवाह, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय खानदानों की अतियात से। 24 अप्रैल 1881 ये अजीम अलशान गिरजाघर बाकायदा इबादत के लिए वक्फ किया गया। कॉन्सिक्रेशन, इसकी गुंजाइश तकरीबन 1500 अफराद की है और इस जमाने में बसगीर का एक बड़ा गिरजाघर समझा जाता था। पुराने चर्च की तबाही 1885। 1885 में एक शदीद तूफान के बायस 1845 का पुराना छोटा चर्च तबाह हो गया। इसके बाद नया चर्च यानी मौजूदा कैथीड्रल ही मरकजी इबादत गाह बन गया। आर्च डायोसीस का मरकज बनना 1940 1950 की दहाई। 1940 की दहाई में कराची में ईसाई आबादी में इजाफा हुआ। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद सेंट पैट्रिक कैथीड्रल को आर्च डायोसीस ऑफ कराची, आर्चडायोसिस ऑफ कराची का मरकज बना दिया गया। ये अब आर्च बिशप ऑफ कराची, कैथोलिक चर्च के आला तरीन ओहदेदार का मरकजी चर्च है। कई मशहूर मजहबी शख्सियात जैसे आर्च बिशप जोसेफ कोर्डिरो और कार्डिनल जोसेफ कोट्स यहाँ खिदमात अंजाम दे चुके हैं। क्रिस्ट दी किंग की यादगार 1926 1931। ये कैथीड्रल के अहाते के सामने वाक़ मशहूर यादगार है। 1926 ता 1931 के दौरान कैथीड्रल के सामने एक शानदार सफ़ेद संगी यादगार तामीर की गई। इसे फादर स्टीफन रेमोन ने तामीर करवाया। ये क्रिस्ट दी किंग, क्राइस्ट द किंग के नाम से मशहूर है और इस पर मिशनरियों, फरिश्तों और सुन्नतों के मुजस्समे नस्ब हैं। ये आज भी कराची की नुमाया अलामत और मजहबी तकरीबात का मकाम है। 100 साला जश्न 1978 1981। 1881 1981 तक चर्च की तामीर को 100 साल मुकम्मल हुए। 1978 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस मौका पर एक यादगारी डाक टिकट जारी किया। खुसूसी इबादत, सकाफती प्रोग्राम और फलाही सरगर्मियों के साथ ये जश्न मनाया गया। वर्षे का दर्जा 1980 इस 2000 इस। इसकी तारीखी, मजहबी और तामीराती अहमियत की बना पर इसे सूबा सिंध के सकाफती वर्षे हेरिटेज साइट के तौर पर महफूज करार दिया गया। इस दौरान चर्च की पत्थरों की दीवारें, लकड़ी का काम और शीशे की खिड़कियां बहाल करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए गए। जदीद दौर की मुरम्मत और बहाली 2010 आज तक। 2010 ता 2015 छत, खिड़कियों और दीगर हिस्सों की मुरम्मत और तज़ीन नो की गई। 2020 हुकूमत सिंध ने 25 करोड़ रुपए की रकम चर्च की बहाली के लिए मंजूर की। मौजूदा मंसूबों में रोशनियां, शीशे, पत्थर का तहफ़्फ़ुज़ और यादगार की तज़ीन शामिल हैं। चर्च के लिए सिक्योरिटी और हिफाजत के इक़दामात भी किए गए हैं ताकि इबादत महफूज माहौल में हो सके। जुबली साल और मौजूदा हैसियत 2020 आज।
2024 میں آرچ ڈایوسیس آف کراچی نے اپنا جوبلی سال منایا، جس کی مرکزی تقاریب اسی کیتھیڈرل میں منعقد ہوئی۔ آج سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں عبادت میس کا مرکز ہے۔ کرسمس، ایسٹر اور دیگر عیسائی تقریبات یہاں بڑے پیمانے پر منعقد ہوتی ہیں۔ تعلیم، صحت اور فلاحی کاموں کا مرکز ہے، جنہیں چرچ کے تحت چلایا جاتا ہے، اور یہ بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کی علامت بن چکا ہے۔ مماری خصوصات خصوص تفصیل انداز گوتے کا ریوائول مواد مقامی چونا پتھر اور ریتلا پتھر گنجائش تقریباً 1500 نمازی ہم عناصرونچے برج، محرابے، رنگین شیشے، لکڑی کا ممبر، آرگن متعلقہ یادگار کرست دیکن یادگار 1931 مقام مصدر کراچی سندھ پاکستان ورثہ اور منویت پاکستان کا سب سے پرانا اور فعال کیتھولک کیتھیڈرل، ہزاروں مسیحیوں کے لیے روحانی مرکز، کراچی کی نوآبادیاتی اور مذہبی تاریخ کی علامت۔ چرچ سے وابستہ ادارے جیسے سینٹ پیٹرک ہائی اسکول 1861 اور سینٹ جوزف کنونت اسکول تعلیم و خدمت کے میدان میں نمایاں ہیں۔ یہ گرجا گھر امن، رواداری اور خدمت خلق کا استعارہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور سبسکرائب بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔